कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी को पढ़ाई करने में मजा आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो क्या हुआ, हमें तो करनी है। तो आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आ रहा है लेक्चर 10 में, जो हमारा होगा चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बहुत मजेदार टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर को हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है उसे समझेंगे। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जो आपके सामने मटेरियल आपके पास है, उस मटेरियल को मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके, हम लोग कुछ ड्राइंग्स देखेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, बोला समझते हैं। बच्चे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। अब पढ़ लिया, हमें पता लग गया यार, एक चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है तो चार्जेस है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज विजुअलाइजेशन। अब ये क्या है यार, हम सभी के पास एक गॉड गिफ्ट है कि हम लोग विजुअलाइज करते हैं। कोई भी कुछ बोले या लिखे तो हम लोग उसकी एक इमेज अपने मन में तैयार करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉपिक पढ़ा, तो क्यों ना उसको विजुअलाइज करा जाए कि ओके यार, कैसा एक चार्ज है तो उसके आसपास फील्ड है, तो लेट अस विजुअलाइज इट। ओके, तो विजुअलाइज कैसे किया जाए? विजुअलाइज, एक एग्जांपल लेते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे सपोज मैं कोई भी वर्ड लिखूं तो आप लोग कुछ विजुअलाइज कर जाएंगे, मेरे को पता है अच्छी तरह से। लेट्स से मैंने लिखा सनी। अब जैसे ही मैंने सनी लिखा, मुझे पता है आप सभी के दिमाग में कुछ इमेज आ गई होगी। मेरे भी दिमाग में एक इमेज है। मेरे दिमाग में इमेज आ गई, ये 2.5 किलो का आता है, ये 2.5 किलो का आता है। आप लोगों के दिमाग में भी यही इमेज आई होगी। मेरे दिमाग में इमेज आ गई कि यार ये तो मेरे भाई का नाम है, मैथ्स के सर है हमारे पास, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। उनका उनका अपना चैनल है फाइंड एक्स, उनका नाम है सो सनी। आप लोगों के दिमाग में भी कुछ और भी इमेज आ रही होगी ना? यस, सनी डे। सर यार आजकल तो बस एकदम सनी डे हो रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम आसमान दिख रहा है सब कुछ। ओके, सो कुछ और दिमाग मत लगाना, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको कहा कि यार मैंने कुछ भी लिखा तो आप लोगों ने विजुलाइज कर लिया नहीं कर लिया? अब सेम वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसको विजुअलाइज किया जाए। अब विजुअलाइज करने में भी यहां मेन प्रॉब्लम क्या है यार, विजुअलाइजेशन तो सबका अपना अपना, जैसे मैंने अभी कहा, मैंने तो एक वर्ड लिखा और हम सबने कुछ अलग अलग विजुअलाइज किया। तो क्यों ना कुछ ऐसा रूल बनाया जाए कि विजुअलाइज जब भी करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी बात हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कोई भी बंदा बैठा हो जिसको फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सेम विजुअलाइज कर सके कि ओके, इसकी वजह से फील्ड ऐसी होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, एंड देन हम लोग जब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे ओके, हमने इस पूरी दुनिया के लिए, हम सभी के लिए एक जनरल रूल बना लिया कि ओके, हम सभी की विजुअलाइजेशन किस पे बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और विजुअलाइज कर रहा है और कोई कुछ और। एक पर्टिकुलर चीज को अगर हम सोच रहे हैं तो हम सभी सेम विजुअलाइज कर सके, उसके लिए हमने एक रूल बना दिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई नाम से पता लग रहा है ऐसा कर्व, कोई कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, कर्वी भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसी लाइन जिसपे अगर, जिसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाए कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो दैट टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या मेरी ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व which is drawn in such a way that tangent to it at any point will give you the direction of electric field at that point. Okay है? सभी को क्लियर है? So that means कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर किसी भी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो मुझे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी,
मुझे ये बता देगा। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? सो मैं अपने इस डेफिनेशन को, फील्ड लाइन की डेफिनेशन को थोड़ा सा और लेवल पे लेके जाता हूं। उसके लिए ध्यान से सोचते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, सपोज अगर यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज में लाके रख दूं, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे रखूंगा, तो इट विल एक्सपीरियंस द डायरेक्शन, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज हम लोग जनरली हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये टेस्ट चार्ज ई की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ओके जी। तो मतलब कि ये टेंजेंट मुझे फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन दे रहा है। अगेन, अगर फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो क्या ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं होगी इस चार्ज पे? ध्यान से सोचो, F इक्वल टू एम ए, एफ की डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है। दैट मीन्स मेरे को ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दे रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। समझ पा रहे हो? तो चलो अब मैं डेफिनेशन को एक और तरीके से लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स that are drawn in such a way that tangent to them at any point will give you the direction of acceleration a positive unit charge or a positive test charge will experience when brought at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये मुझे वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा कि अगर वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता तो वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? दो बातें मैंने आपके साथ बताई। फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पे। दूसरा, अगर फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो उस पॉइंट पर अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, उसकी डायरेक्शन उस टेंजेंट से मिलेगी। क्या ये मेरी दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई हैं? पक्का? कोई परेशानी तो नहीं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसीलिए हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है? फोर्स की भी दे रहा है। किस पे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। ओके, सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही लिखा हुआ दिख जाएगा। अभी हम लोग आगे चलेंगे, चैप्टर 5 पे जाएंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों आएगा, जो कि गलत होगा। कुछ बुक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिख रही होगी, जो गलत है। ओके, तो अभी हम मैग्नेटिज्म पे नहीं जाते। यहां ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वो टेंजेंट हम किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे वो हमें फोर्स ऑन टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन भी दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है सभी को? सो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है आप लोगों को समझ आया। पक्का? नाउ मैंने आप लोगों से विजुअलाइजेशन की बातें करी, तो अब हम लोग कि इस डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और उन ड्रॉ करने के बेसिस पर हम लोग उन ड्राइंग्स के बेसिस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ड्राइंग को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ओके, यहां पर फील्ड कैसी है, यहां पर कैसा सिस्टम पड़ा हुआ है, कैसा चार्ज है, ज्यादा है, कम है। तो वो सब क्या है, वो सब आपको समझ आ जाएगा जब मैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, सो आई होप कि आप लोग तैयार है फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया। जो बातें यहां लिखी हुई है वही मैं आपको सारी बता चुका हूं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, क्या कहा था मैंने प्रॉपर्टीज के लिए? विजुअलाइज करने के लिए हमने एक रूल बना दिया जो यूनिवर्सली सबको वो फॉलो करना है विजुअलाइज करने के लिए, यानी कि कोई कुछ भी अलग फॉलो करे। सो पहला रूल हमने क्या बनाया? हमने कहा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी आप बनाओगे तो एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करोगे या एक नेगेटिव चार्ज पे खत्म करोगे।
तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करोगे और नेगेटिव चार्ज पे एंड होते हुए दिखाओ। ओके, अब यह ध्यान क्या रखना है कि मैंने साथ में एक और चीज लिखी है कि पॉजिटिव पे स्टार्ट करोगे या एट इंफिनिटी। भाई अब सोचो, इसकी स्टार्टिंग का है कहीं भी नहीं है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इंफिनिटी। अब इसकी एंडिंग का है इंफिनिटी, तो इसका मतलब हम फील्ड लाइंस को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, एंड करेंगे नेगेटिव पे। ओके, जहां हम स्टार्ट और एंड नहीं दिखा पा रहे हैं वहां पर हम उसे क्या मान के चलेंगे, इंफिनिटी। और ये प्रॉपर्टीज और ज्यादा क्लियर होगी जब मैं ड्राइंग्स यहां पर आपको दिखाऊंगा, थर्ड पॉइंट पे चढ़ेंगे। नेक्स्ट, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। यार ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं, जब ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे एंटर होता हुआ दिखाना है, तो कभी भी ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज्ड लूप बनाने का मतलब यही हुआ कि ये प्लस से अगर स्टार्ट हुए तो ये प्लस पे ही आप खत्म कर दोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी आप फील्ड लाइंस को क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाओगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को। थर्ड, आप कभी भी फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए नहीं दिखाओगे, यानी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे जी? दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर मैं टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूं एट अ पॉइंट। जबकि याद करो, अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी फील्ड लाइन की तो उसका मतलब था कि एट द पॉइंट अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है उस पॉइंट पे। कांगे डेफिनेशन हाँ, ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब नेट फील्ड ये भी है, नेट फील्ड ये भी ना, नेट फील्ड तो एक ही जगह हो सकती है। सो एक ही पॉइंट पर टू डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आप कभी भी दो फील्ड लाइंस को क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाओगे। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग और एंटरिंग द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं कहता हूं एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक है 5 माइक्रोकूलम का। तो अगर मेरे को इनको डायग्राम में बनाना है तो क्या मैं ऐसा दिखाऊं कि सर 5 वाला अगर ये है तो सर 10 वाला कुछ ये होगा, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, मतलब अगर 5 वाला मैंने ये बनाया है तो 10 वाला ये होगा? नो, दोनों ही पॉइंट चार्जेस है, वैल्यूज जो है बस एक पे 5 माइक्रोकूलम है और एक पे 10 माइक्रोकूलम है। तो हमने फील्ड लाइन के थ्रू इसको भी डिनोट करने के लिए रूल बनाया। हमने कहा जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे आप उतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलती हुई या आती हुई दिखा दोगे। पॉजिटिव है तो निकलती हुई, नेगेटिव है तो आती हुई। सो अगर मैं इन दो को ही कंपेयर करूं तो इस वाले के लिए अगर सपोज लेट्स से मैंने 4 फील्ड लाइंस अगर इसके थ्रू निकलती हुई दिखाई तो इसके थ्रू मैं 8 फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखा दूंगा। और इन फील्ड लाइन से अब साफ पता लग रहा है कि ये वाला जो चार्ज है जरूरी है ज्यादा मैग्नीट्यूड लेके बैठा है एज कंपेयर टू दिस। एंड बाय काउंटिंग द फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द चार्जेस, here it is 4 and here it is 8, you can calculate the ratio of magnitude of the charges. You cannot calculate what will be the magnitude of the charge, but you can compare the magnitudes of the two charges. क्या है, मेरी बात क्लियर है सभी को? डन है, पक्का? चल मतलब हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा कि दो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उससे जितनी फील्ड लाइंस आप निकलती हुई या एंटर होती हुई दिखा रहे हो वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यार कहीं पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिखानी है, कहीं पर मुझे वीक दिखानी है। हमने पिछले से पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। फील्ड इंटेंसिटी कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, याद करो प्रिंसिपल रूम वाला एग्जांपल। सो अगर आपको कहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और कहीं पर वीक फील्ड दिखानी है डायग्राम के थ्रू, तो आप वहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी को यूज करोगे। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो आप वहां पर फील्ड लाइंस को क्राउडेड कर दोगे, डेंसिटी ज्यादा कर दोगे।
जहां पर फील्ड लाइंस वीक दिखानी है वहां पर आप फील्ड लाइंस के बीच गैप थोड़ा बढ़ा दोगे। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर दोनों जगह 4 फील्ड लाइंस बनाई है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बता रहा है और ये वीक। क्यों? मैंने यहां पर गैप ज्यादा दिखाया, मतलब मैं कहूंगा यहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, अभी मैं जब डायग्राम्स बनाऊंगा तो इन बातों पे और आऊंगा। अभी तो हम लोग रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस और कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम कुछ ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। ओके, हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे ऐसे कैसा ड्रॉ करेंगे? कॉन्टिन्यूअस कर्व की तरह ड्रॉ करेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी इसको सपोज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक दे दिया, तो इस ब्रेक देने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर फील्ड लाइन खत्म भी हो रही है और इसी पॉइंट पे स्टार्ट भी हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ओरिजिनेट एज वेल एज टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? नाउ यहां पर इस स्टेटमेंट में ना मेरे को एक बात और लिखनी चाहिए आपके लिए, कि ये मैं तब बोलूंगा जब फ्री चार्ज या चार्ज फ्री रीजन है। चार्ज फ्री रीजन यानी अगर कहीं पर कोई चार्ज आ गया, लेट्स से अगर ये प्लस है फिर ये माइनस है, तो मैं यहां से यहां तक फील्ड लाइन बनाऊंगा, तो यहां पर इसको खत्म होना ही पड़ेगा, नहीं इसके बाद मैं इससे अलग ड्रॉ करूंगा। ओके, तो जहां पर कोई चार्ज अगर आ गया तो एट दैट पॉइंट आपको फील्ड लाइन को शुरू या खत्म करना ही पड़ेगा, तो उस जगह पर वो डिसकंटीन्यूअस होगा ही होगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। आप लोग नोटबुक पे कहीं पर लिख के रख लीजिए, जब आपके पास इनके प्रिंट आउट्स होंगे देन आप यहीं पर ही कुछ प्रॉपर्टी एक दो ऐड कर सकते हैं। एक 7th प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract lengthwise and expand sideways। इतनी महंगी इंग्लिश लिख दिया तो मैंने, क्या कर दिया सर ये? contract lengthwise and expand sideways। lengthwise contract, जैसे जैसे आप लेंथ पे आगे बढ़ोगे contract होती हुई दिखाई देगी, पिचकती हुई दिखाई देगी। एंड अगर आप इनके साइड पे बात करें तो ये दूर होती हुई कुछ रिपल होती हुई दिखाई देंगी। क्या मतलब है इनका अभी समझ आएगा जब मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा। लेंथ वाइज कंट्रैक्ट करने का मतलब है इट इज शोइंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी of two oppositely charged particles, and expand sideways is showing repulsive property of two like charges। ये बात लिख के रख लो अभी फिलहाल कहीं, प्रॉपर्टी लिख लो 7, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, ब्रैकेट में लिख लो अट्रैक्शन, एंड एक्सपैंड साइडवेज, ब्रैकेट में लिख लो रिपल्शन। ओके, कॉपी कर लीजिए प्लीज इसे। 7th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी जो एक्चुअली मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक नहीं बोल रहा हूं, मैं नेक्स्ट चैप्टर 2nd चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। वो प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और ये क्या होते हैं, जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ाऊंगा, कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस बात को याद रखिए, 8 प्रॉपर्टी करके लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लेना, चैप्टर 2 में हम समझेंगे। 8 प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स और सिंपली कंडक्टर्स। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? सो आई होप आप सभी को प्रॉपर्टीज समझ आई हो, कोई परेशानी यहां तक? नाउ मैंने एनसीईआरटी के पेज से ही ये एक डायग्राम उठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई एम मूविंग टू 3rd पॉइंट। 3 चीजें बताई थी कि आज के लेक्चर में कवर करूंगा। फर्स्ट, फील्ड लाइंस होती क्या है, सेकंड, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या रूल्स हमने बनाए, एंड थर्ड, उनके डायग्राम्स बनाएंगे। तो कुछ जो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं उनको देखते हैं, देन उसके बाद इसको हटाते हैं और मैं फिर बोर्ड पे आपको कुछ डायग्राम्स और दिखाता हूं। सो
पहला, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखा दी। सिंगल नेगेटिव चार्ज है अगर, तो मैंने फील्ड लाइंस एंटर होती हुई दिखा दी। यहां पर मैंने टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस बनाए। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए आप देख सकते हैं कि डायग्राम कैसा है। मैंने दोनों से ही फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बनाया, डाइपोल में आप देख सकते हैं प्लस से चार इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई दिखा रहा हूं, माइनस पे एंटर होती हुई दिखा रहा हूं, माइनस पे एंटर हो रही है, प्लस से निकल रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ओके, तो ये एनसीईआरटी का वो पेज है बच्चे, जिस पेज को मैंने एज इट इज आपके नोट्स में दे दिया। अब मैं एक एक करके आपके साथ ये सब डिस्कस करता हूं, क्योंकि डायग्राम्स ड्रॉ कैसे करने हैं। ओके, मैं इसको हटाता हूं एंड देन बोर्ड पे इन सबको प्रैक्टिस करते हैं। चलो दोस्तों, सो मैंने बोर्ड को रब कर दिया दादू से, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट कि डायग्राम्स को बनाना कैसे है, प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के डायग्राम तो हमने देख लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो सबसे पहले एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सिंगल या पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, आपको प्लस क्यू कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ पॉइंट लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी आपने ये लेंस बनाई है लाइंस की, ये सारी सेम हो। इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। एक पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज इज हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, तो ये साफ पता लग रहा है इस डायग्राम से, क्योंकि यार एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हुई दिखा रहा हूं। सिमिलरली अगर ये एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता तो मैं फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करता? 1 2 3 4 5 6 7, टच मत करना किसी को, 8। इसमें सारे एरो अंदर की तरफ आते हुए दिखा दिए। चलो जी, अगर एक डाइपोल होता तो मैं प्लस क्यू दिखाता, एक माइनस क्यू दिखाता। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू लिख के गोलू बनाते हैं, माइनस क्यू लिख के गोलू। कुछ नहीं बनाना। अब बात हो रही है डायग्राम से इंफॉर्मेशन मिल जाए मुझे, तो देखते हैं। प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से फील्ड लाइन निकलेगी, माइनस पे एंटर करेगी, टच मत करना। प्लस से निकली, माइनस पे गई, प्लस से निकली, माइनस पे गई, प्लस से निकली, माइनस पे गई, और टच हो गया। सर आपके नंबर कट गए, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा लग रहा। चलो, नहीं करा टच, यस आई लाइक इट। ओके, सो लाइक दिस। ओ सर आप पढ़िए होना पहले ढंग से। तो ये हमारे पास क्या बना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक बात खास देखो, मैंने जितनी फील्ड लाइंस प्लस वाले से निकलती हुई दिखाई, उतनी माइनस वाले पे एंटर होती हुई दिखाई। अगर एक भी गिनती गड़बड़ हुई तो हमारा फिगर गलत है। क्यों? प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, चौथी थी, कि चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही है या एंटर हो रही है, वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब पता लगा? चल, सपोज दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं अगर, तो मैं क्या करता, फील्ड लाइन कुछ देखो इस तरह से बनाता। एक, दोनों पॉजिटिव है, 1 2 1 2। जो इधर कर रहे हो बिल्कुल मिरर इमेज पे इधर करते चले जाना। देखो सॉफ्ट पता लग रहा है, धक्का दे रहे एक दूसरे को, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर। अगेन दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जितनी फील्ड लाइन इससे निकलती हुई दिखाई, इतनी इससे दिखाई। दोनों अगर इक्वल नेगेटिव होते तो क्या करता, बस एरो सारे अंदर की तरफ दिखा देता। ओके, नाउ एक और बात देखो, यहां पर इक्विलिब्रियम रीजन दिख रहा है, जहां पर नेट फील्ड 0 होने वाली है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दिखाई नहीं रहा, पहुंच ही नहीं रही। नाउ सपोज अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मान लो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं क्या करता, अगेन 1
2 3, छोटे वाले के बनाए तो पहले 1 2 3, 1 2 3 4 1 1 1 1 1 सर गिनती बोल रहे? हाँ बेटा, ध्यान से अब देखो, क्या पता लग रहा है इस फिगर को देख के कि दोनों पॉजिटिव है? पता लग रहा है? क्या देख के पता लग रहा है कि कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और कौन से का छोटा है? पता लग रहा है विजुअलाइजेशन टूल कैसा बना रहे हैं हम लोग? हम एक रूल को फॉलो करना है हम सभी ने। ओके, सो ये कुछ डायग्राम्स है जो मैंने आप लोगों को दिखाए। बोर्ड एग्जाम में 2019 में एक सवाल आया कि एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है और उसके विसिनिटी में एक प्लस क्यू पड़ा हुआ है। कह रहे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। अब यार सिर्फ इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखानी चाहिए, लेकिन अभी मैंने बताया जो आपको समझ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि अगर कहीं पर भी कोई कंडक्टर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर दिखानी है। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक और बात भी बताऊंगा, इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, इस प्लस की वजह से फील्ड लाइन निकालोगे तो सही हो, लेकिन सरफेस पे क्या कर दोगे? परपेंडिकुलर, बीच में जीरो है। आपको सिर्फ फील्ड लाइन दिखानी है डायग्राम में, मैंने इसलिए माइनस और प्लस यहां पर मेंशन नहीं करे। सो आई होप आप लोगों को फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। मजा आया कुछ? पक्का समझ आ गया एग्जैक्टली कि ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कैसे ड्रॉ करनी है। अगर कहीं पर मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास तो नोटबुक में पैरेलल लाइंस होती है, आप उन्हीं की हेल्प पे हर लाइन पर लाइन ड्रॉ कर दोगे। आप इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दोगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या सेम एट एवरी पॉइंट एंड इज हैविंग द सेम डायरेक्शन। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है, का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हर जगह क्या है, सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये डायग्राम बनेगा। तो ये याद रखना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे बनाने वाला हूं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं आपके लिए ऐसी कोई फील्ड लाइन बना देता, यूनिफॉर्म है नहीं है सर, हम तो चला के बोलेंगे नहीं है, नहीं है। यहां पर स्ट्रॉन्ग है, यहां पर वीक है। जहां पर फील्ड लाइंस पास दिख रही है, डेंसिटी है, क्राउडेड है, डेंसिटी ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पर फील्ड वीक है। सो मेरे बच्चे, आज का लेक्चर एक्चुअली मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ, क्योंकि बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एक इमेजिनरी टॉपिक है। इमेजिनरी है ना, और यही तो मजा है कि इमेजिनेशंस में भी हम लोग मजा ढूंढ लेते हैं। और फिजिक्स वालों की या फिजिसिस्ट की खासियत ये है मेरे बच्चे, हमारी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत अच्छी होती है, हमारा आईक्यू बहुत अच्छा होता है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ये सब सोचो, We have just imagined, हमने इमेजिनेशन के लिए भी रूल बना लिया हो, सब लोग सेम तरीके से इमेजिन करोगे और अब ऐसे ही इमेजिन करना है। क्या ये बात क्लियर है मेरे बच्चों सभी को? सो आई होप आप सभी लोगों को फील्ड लाइंस एग्जैक्टली समझ आया हो, फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पता लग गया हो, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है वो समझ आ गया हो, दो फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, रीजन याद रखना है, दो फील्ड लाइंस क्यों क्लोज लूप नहीं बना सकती, रीजन याद रखना है, दो फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस क्यों होती है, सडन ब्रेक्स क्यों नहीं हो सकते, रीजन याद रखना है। ये सब चीजें आज के लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। सो प्लीज 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 आज के लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मान के 2 या 3 बार देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। जो बातें लर्न करनी है, नोट्स आप सभी के पास है। जिनके पास मटेरियल नहीं है एंड दे आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स, वो कमेंट सेक्शन में मुझसे मटेरियल की डिमांड कर सकते हैं, मैं आप तक मटेरियल पहुंचाऊंगा। आप उन मटेरियल को पढ़ना शुरू कीजिए, अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करूंगा।
बिल्कुल मत घबराइए मेरे बच्चे, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके फिजिक्स में, तभी तो फिजिक्स गुरु नाम रखा है। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है तो क्या हुआ, रखनी पड़ती है यार, मिलता नहीं है ना डोमेन वगैरह। ओके सो मेरे बच्चों, लव यू ऑल। अब मैं चलता हूं, रात बहुत हो गई है यार, बहुत रात को बना रहा हूं मैं, 12 बज गए हैं, ठीक है, सोना भी है। तो टाइम कितना हुआ, 11 बजे, सब 12 का बता रहे हो। चलो 11 बज गए हैं, मुझे सोना भी है, नींद आती नहीं आजकल तो लॉकडाउन के कारण ना, नींद का सिस्टम ही, रूटीन ही बिगड़ा पड़ा है हम सबका। सो आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, होमवर्क दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया क्या होगा, वो पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सीबीएसई अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वो सब करेंगे। बहुत दिन हो गए, एक फनी वीडियो भी नहीं बनाई, कुछ दिमाग में है बातें, वो फनी वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर करने वाला। ओके, लव यू ऑल मेरे बच्चों, मिलते हैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से, आप सभी को बाय बाय।